गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है कैरियर मंत्रा इंग्लिश क्लासेस में। और हम अपने ऑनलाइन सीरीज के नेक्स्ट सीरीज में आ रहे हैं और आज हम कुछ स्टोरी ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं और कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपना अगला सीरीज और इसमें लेते हैं क्वेश्चन। बहुत ध्यान से आप देखना, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो आइए सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्क्रीन पे, जिसको हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द वेस्टलैंड। बेटा द वेस्टलैंड, इसको कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि द वेस्टलैंड के राइटर कौन है। तो टी.एस. एलॉट। टी.एस. एलॉट का भी हम लोगों ने एक पोएम भी पढ़ा था, मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट। ओके, तो वेस्टलैंड के राइटर वही हैं हमारे कौन, टी.एस. एलॉट साहब। ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हु रोट गीतांजलि। गीतांजलि किसने लिखा है। ये भी क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम में। आई होप कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि गीतांजलि किसने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओके, चलो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल। ओके, कई बार ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखा है कि मॉडर्न नोवेल के फादर किसे बोला गया है। तो बेटा मॉडर्न नोवेल के जो फादर हैं हेनरी फील्डिंग को बोला गया है। हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग को मॉडर्न नोवेल के फादर बोला गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन इस प्रकार से है, 18th सेंचुरी इज नोन एज। 18वीं सदी को किस एज के नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 18th सेंचुरी को बेटा हम लोग जानते हैं अगस्टन एज के नाम से। अगस्टन एज के नाम से जानते हैं 18th सेंचुरी को। ओके, 18th सेंचुरी इज नोन एज अगस्टन एज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से होगा, 18th सेंचुरी को अगस्टन एज के रूप में जानते हैं। ड्रामा वर्ड्स केम फ्रॉम। जो ड्रामा वर्ड है वो कहां से आया है। जैसे बहुत सारे वर्ड आप पढ़ते होंगे जहां पे वर्ड के बीच में देखो लिख देता है, कोई वर्ड लिख देगा लैटिन, कोई वर्ड लिख देगा अमेरिकन, कोई वर्ड लिख देगा ग्रीक। मतलब उस भाषा से ये लिया गया है, उस वर्ड का ये मतलब होता है। तो ड्रामा जो हमारा वर्ड है बेटा, वो जो वर्ड है वो ग्रीक से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है ड्रामा वर्ड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, विच एज इज नोन एज प्रिंटिंग एज। किस एज को हम प्रिंटिंग एज के नाम से जानते हैं। ओके, तो जैसे आप जानते हो कि बेटा मैंने क्या बताया था कि हमारा जो मिडिल एज है उसको हम प्रिंटिंग एज के रूप में जानते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग शुरू हुआ था हमारे मिडिल एज में। तो हमारा आंसर क्या होगा, मिडिल एज इज नोन एज प्रिंटिंग एज। ओके, मिडिल एज को हम प्रिंटिंग एज के रूप में जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, हु रोट मैकबेथ। हु रोट मैकबेथ। मैकबेथ एक बहुत ही पॉपुलर बुक है और इस बुक को किसने लिखा है, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में देखे गए हैं। और मैकबेथ को लिखा है बेटा विलियम शेक्सपियर ने। मैकबेथ को लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन किसने लिखा है। तो आर्म्स एंड द मैन के राइटर हैं जी.बी. शाह। आर्म्स एंड मैन का राइटर कौन है, जी.बी. शाह। वीडियो को आप अगेन एंड अगेन करके इसको याद करने की कोशिश करोगे। ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको मैं करा रहा हूं आपके एग्जाम के लिए। और हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से होगा, हु रोट लीफ ऑफ द ग्रास।
ये आपको याद ही होगा कि इसके राइटर वाल्ट व्हिटमैन है। वाल्ट व्हिटमैन है, ये अमेरिकन पोएट हैं और बच्चों इनको अमेरिका की सर्वोच्च अवार्ड मैन बुकर अवार्ड से भी नवाजा गया है। ओके, तो वाल्ट व्हिटमैन हमारे पोएट हैं किसके, लीफ ऑफ द ग्रास के, और इस पोएट्री का 2 वॉल्यूम उन्होंने पब्लिश किया था और लास्ट जो वॉल्यूम था उसमें 100 से अधिक पोएम इन्होंने लिखा था। ओके, नेक्स्ट, हु रोट सॉन्ग ऑफ चिल्ड्रेन। बच्चों चिल्ड्रेन्स पोएट किसे बोला जाता है, चिल्ड्रेन्स पोएट किसे बोला जाता है, तो वाल्टर डेलामेर। वाल्टर डेलामेर जिनका पोएम आप लोगों ने पढ़ा है, एक पोएम जो पोएम का नाम है एन एपिटाफ, उनको चिल्ड्रेन्स पोएट के नाम से जाना जाता है और सॉन्ग ऑफ चिल्ड्रेन जो इनकी बुक है इन्होंने ही लिखा है। कौन, वाल्टर डेलामेर ने, यहाँ आंसर है वाल्टर डेलामेर, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा कि सॉन्ग ऑफ चिल्ड्रेन वाल्टर डेलामेर ने लिखा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहा है हमारा, नेम द 4 कंट्री वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज सेकेंड लैंग्वेज। 4 कंट्री का नाम बताना है जहां पर हम इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं। तो बेटा ऑप्शन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, ये 4 कंट्री का नाम याद रखना, क्योंकि कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि वैसे 4 कंट्री का नाम बताओ जहां पे इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। तो इंडिया में भी बोला जाता है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मलेशिया, दिस ऑल, ये सारा ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से होगा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से होगा, राइट 5 मॉडर्न पोएट्स नेम। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चन है पूछ दिए जाते हैं, तो 5 मॉडर्न पोएट्स नेम यदि कहीं पूछ दे बेटा, तो ये 4 पोएट जो हैं, जो आपके रेनबो पार्ट 2 में खुद ही ये हैं, इनका पोएम आप खुद ही पढ़े हो, जिसमें टी.एच. इलॉट हैं, जॉन किड्स हैं, डी.एच. लॉरेंस हैं, W.B. येट्स हैं। इनका पोएम हम लोग नहीं पढ़े हैं, एक्चुअली हम लोग द सोल्जर पढ़े हैं, और 2 सोल्जर में जो राइटर है रूपर्ट ब्रूक, उन पे W.B. येट्स ने पोएम लिखा है कि वो बहुत ही हैंडसमेस्ट पोएट थे। ऐसे W.B. येट्स एक नेचुरल पोएट थे, आयरलैंड के रहने वाले थे, बहुत ही बड़े पोएट थे, और फिलिप लर्किन, एक फिलिप लर्किन है, तो इनको हम लोग मॉडर्न पोएट के रूप में जानते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से होगा कि राइट 5 इंडियन इंग्लिश पोएट्स। कई बार पूछ देता है कि 5 ठो इंडियन इंग्लिश पोएट का आप नाम बता दो। तो बेटा पहले हम जो जानते हैं उनको याद करेंगे। सबसे पहले देखो, कमला दास को आप लोगों ने पढ़ा है माय ग्रैंड मदर्स हाउस में, कमला दास को आपने पढ़ा है। रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, सुजाता भट्ट और एक और मनमोहन घोष, लिख लिए। ये हमारे पोएट हैं जो इंडियन पोएट हैं। ओके, तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसको एक बार आप ध्यान से देखो, 2 बार देखो और क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करें। मैं थोड़ा थोड़ा ही क्वेश्चन बना रहा हूँ, छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, और जो भी चीज़ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो रहे हैं उसको मैं लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें हम ग्रामर देखेंगे। तब तक धन्यवाद।